Hello bachcho, let's see this question. The question says correct relation between dissociation constants of dibasic acid. So the key concept which will be used in this question is dissociation constant. Dissociation constant. तो जो डायबेसिक एसिड होता है वो किस तरह से दिखता है हमें, वो होता है H2A की फॉर्म में। तो डायबेसिक एसिड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एच पॉजिटिव दैट इज प्रोटॉन हम निकालते हैं, तो हमारे पास जो बेसिक कॉन्जुगेट बेस इसका बचता है वो क्या होता है, Ha नेगेटिव। इसको हम लिखते हैं, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो होगा Ka1। फिर अनदर जब हम हाइड्रोजन पॉजिटिव निकालते हैं, H पॉजिटिव निकालते हैं, तो जो कॉन्जुगेट बेस बचता है वो क्या बचता है, इट विल बी A2 नेगेटिव, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो होता है Ka2। तो अगर अब हम देखें तो जो प्रोटॉन है वो H2A में से निकालना ज्यादा इजियर है देन Ha नेगेटिव, बिकॉज ये क्या है, ये न्यूट्रल है जबकि ये चार्ज्ड है। तो चार्ज्ड जो स्पीशीज होती है उसमें से प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो Ka1, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वन का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा Ka2 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ टू से। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, Ka1 is greater than Ka2. Hope you understood it well. Best of luck.